नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वह मुद्दा ऐसा है जिसने इस देश के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जीवन को काफी हद तक प्रभावित किया है और इसी मुद्दे को लेकर के अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय आया है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय दिया गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए क्या क्या बातें कही है उसे भी देखेंगे, इससे संबंधित अन्य पहलुओं को देखेंगे। सबसे पहले एक नजर देख लीजिए कि मुद्दा है क्या। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामला है और यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। आप जानते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि जो मामला है मथुरा में, वहां उस पर विवाद है कि वहां मंदिर होना चाहिए, मस्जिद होना चाहिए। जो वहां मस्जिद है, कहा जा रहा है कि वह भी मंदिर का हिस्सा है। इन सब चीजों पर विस्तार से हम चर्चा कर लेंगे। उससे पहले आपके लिए एक ऑफर है और ग्रेट रिपब्लिक डे ऑफर है और इस ऑफर के तहत संस्कृति आईएएस आपको विभिन्न कोर्सेज पर 40 से 75% तक की भारी छूट दे रही है। इसीलिए आप यदि इन सब चीजों का लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप अपना नामांकन करा सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कोर्स कौन कौन से हैं आप जरा देख लीजिए। यूपीएससी ऑनलाइन कोर्सेज देखिए, यूपीएससी से संबंधित कौन कौन से कोर्सेज हैं। आईएएस का अगर आप फाउंडेशन बैच लेते हैं जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही शामिल है, और कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ प्रीलिम्स चाहिए यूपीएससी का आईएएस एग्जाम के लिए, तो वह भी मिल जाएगा। टारगेट प्रीलिम्स 2024, सीसैट का लाइव कोर्स उपलब्ध है। ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी दो सब्जेक्ट शामिल किया गया है। इसके अलावा निबंध लेखन कार्यक्रम 2024 के लिए रखा गया है। ये जितने भी कोर्स हैं इस सभी पर यह ऑफर जो है यह वैलिड है। इसके अलावा स्टेट पीसीएस के ऑनलाइन कोर्सेज कुछ हैं। कौन कौन से स्टेट पीसीएस है? यूपी पीसीएस है, बीपीएससी है, आरएएस है और एमपी पीसीएस। ये सभी फाउंडेशन कोर्स उपलब्ध है, इस पर भी ये ऑफर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और जो है ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध है विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित। और देखिए यहां पर ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो है 2024 रखा गया है, एनसीईआरटी कोर्सेज रखा गया है और आरओ एआरओ का कोर्स है। इन सभी कोर्स पर भी ये जो 40 से 75% का मामला है, ये ऑफर यह आपको दिया जाएगा। इसीलिए इसमें समझ लीजिए कि इसमें वक्त बहुत कम है, सीटें भी सीमित है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि इस ऑफर का लाभ उठाएं तो अति शीघ्र आपको अपना नामांकन सुनिश्चित कराना होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पे जाइए, वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, डिटेल्स को सर्च कीजिए और कॉल करके आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। संस्कृति आईएएस के ऑफिस भी आप विजिट कर सकते हैं। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं और मुद्दा क्या है। अगर न्यूज़पेपर की कटिंग को हम देखें ना तो उससे बहुत सारे बातें यूं ही क्लियर हो जाता है। देखिए, कृष्ण जन्मभूमि केस, यानी कि यह केस जो है कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट स्टेज एग्जीक्यूशन ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर ऑन शाही ईदगाह सर्वे, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह में सर्वे के लिए एक आदेश जारी कर दिया था। अब इसी को देखते हुए यहां पर स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय पर, और यह मामला कृष्ण जन्मभूमि केस से संबंधित है। तो यह देखना होगा कि अभी स्टे जो लगा है तो उस स्टे लगने का क्या वजह है, और यह स्टे अगर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है अपने निर्णय में तो क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है, सुनवाई चल रही है, क्या वह सुनवाई को प्रभावित करेगा, क्या वह सुनवाई बंद हो जाएगी? इन सभी प्रावधानों पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं उच्चतम न्यायालय का निर्णय क्या है, क्योंकि यही हमारे लिए सबसे पहला काम होने वाला है। देखिए, उच्चतम न्यायालय में मस्जिद समिति ने एक याचिका दायर की थी, ठीक है। जो ईदगाह मस्जिद समिति है उसने एक याचिका दायर की थी और याचिका दायर करते हुए इन्होंने अपना पक्ष रखा था। इन्होंने कहा था कि देखिए, ये जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है ये मामले को किसी भी अन्य आवेदन पर निर्णय लेने से पहले जो अन्य याचिकाएं दायर की गई है उस पर विचार नहीं की है। मतलब मस्जिद समिति का कहना था सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है, हमने जो याचिका दायर किया था उस याचिका पर कोई जवाब ही नहीं दी, कोई सुनवाई ही नहीं हुआ और अन्य मामलों पर निर्णय ले लिया गया। होना यह चाहिए था कि हमारे याचिकाओं पर पहले सुनवाई होनी चाहिए थी, फिर आगे की प्रक्रिया इसे करना चाहिए था। यह इनका तर्क था। उच्चतम न्यायालय जो है इसमें जज संजीव खन्ना और जज दीपांकर दत्ता की पीठ इस मामले को देख रहे थे। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर इन्होंने रोक लगा दिया, इनकी पीठ ने। और फिर रोक जब लगाया, जब भी सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए कुछ निर्णय देती है तो अपने निर्णय के पक्ष में कुछ तर्क वहां पर शामिल कर देती है। तो जाहिर सी बात है यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही है। अब यहां एक पॉइंट जो लिखा हुआ है वही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वह क्या है? आदेश पर जब रोक लगाया गया तो यहां पर एक अधिनियम है, उसका हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और यह आप नोट कर लीजिए, पूजा स्थल अधिनियम 1991।
ठीक है, इसको आप कहीं कहीं देखेंगे अगर हिंदी में तो उपासना स्थल अधिनियम 1991 भी लिखा हुआ नजर आएगा। तो जहां पर भी इस तरह की चीजें नजर आए तो दोनों एक ही बात है। अच्छा, ये जो अधिनियम है इस पर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, इसके सभी पहलुओं को आपको समझाऊंगा, यह भी बताऊंगा कि कौन सा ऐसा मामला है जिस पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है, उसकी चर्चा भी इसी अधिनियम में कर दी गई है। इस पर हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे। फिलहाल आप यह समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए इस अधिनियम को चर्चा में लाते हुए कहा कि देखिए, इस अधिनियम के तहत मथुरा विवाद को खारिज करने संबंधी याचिका अभी तक लंबित है। यानी कि यह जो अधिनियम है इसके तहत यह विवाद लंबित है, तो यहां मामला क्लियर नहीं हुआ, आप सर्वे करने का ऑर्डर कैसे दे दिए। इस स्थिति में उच्च न्यायालय सर्वे का आदेश नहीं दे सकता है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले तो इस मामले को देखा जाना चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जारी रहेगी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस निर्णय का क्या असर पड़ेगा, क्या यह मामला जो चल रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई रुक जाएगा या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि देखिए, हमने जो यह आदेश दिया है यह आदेश सिर्फ इसलिए दिया है कि मस्जिद परिषद में जो सर्वे कराने की बात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश में कर दिया था, हम सिर्फ उस सर्वे पर स्टेक लगा रहे हैं, वह सर्वे अभी नहीं होगा क्योंकि मामला इस अधिनियम के तहत लंबित है। ठीक है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो ये मामला रेगुलर सुनवाई चल रही है, उस सुनवाई के सेहत पे हमारे इस निर्णय का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप सुनवाई जारी रखिए, तारीख पे तारीख चलने दीजिए, क्योंकि ये मामला भी तो लंबित है। तो इन सब चीजों की पहले चीज जो है आप जांच पड़ताल कर लीजिए और फिर ये मामला लाइए यहां सर्वे करने का। तो यहां पर यह बात बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। अभी आपको भ्रांति हो सकता है कि यह मामला ही अब खत्म हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सुनवाई चलते रहिए, बस सर्वे को स्टे कर दिया है। ठीक है, हिंदू पक्ष की याचिका अस्पष्ट होने के चलते उच्चतम न्यायालय इस पर भी रोक लगाई है। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि हिंदू पक्ष जो याचिका दायर कर रहे हैं उसमें बहुत सारे बातें क्लियर नहीं है। यह समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदू पक्ष आखिर चाहते क्या है, उनकी मांग क्या है, अपने याचिका के माध्यम से वो क्या कहना चाह रहे हैं यह स्पष्ट नहीं है। तो यहां पर देखिए, अब हिंदू पक्ष के लिए एक मुद्दा हो जाएगा कि वे जब याचिका दायर किए हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आपकी मांग अस्पष्ट है, तो उन्हें फिर से इसे बताना पड़ेगा, या तो अपने पक्ष को सही से रखना होगा, तभी मामला आगे बढ़ सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय क्या था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, यह समझ लीजिए। 14 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति दे दी थी, जिसकी चर्चा हमने पहले ही कर ली। अब यहां पर जब यह अनुमति दिया गया सर्वे का, तब यहां पर यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने यहां पर उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दिया। वहां पर यह सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि हमारी अपील आप सुनिए, और फिर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलता है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत जो है मामला लंबित है, इसीलिए आप अभी सर्वे नहीं कराइए, और दूसरा हिंदू पक्ष की याचिका में मांग अस्पष्ट है। यह मामला समझ में आ गया। अब जरा हम पीछे चलते हैं और देखते हैं कि यह विवाद जो हुआ है, तो इस विवाद का इतिहास क्या रहा है, कहां से यह विवाद उपजा। ये जो मंदिर और मस्जिद का विवाद है, इसको जरा विस्तार से समझ लेते हैं। देखिए, 3 बार तोड़ा और 4 बार बनाया जा चुका है मंदिर, समझ रहे हैं। यहां कहा गया है कि 3 बार तोड़ दिया गया है, यानी कि किसी भी आक्रांता के द्वारा इस मंदिर को 3 बार ध्वस्त किया जा चुका है, लेकिन बार बार किन्हीं राजा के द्वारा या किसी समाज सेवी के द्वारा इस मंदिर को दोबारा से बना दिया गया है। तो यही बातें हेडिंग से आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वर्जभान ने पहली बार यह मंदिर बनवाया था। सोडास के राजकाल में वसु नामक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक मंदिर बनवाया था। यह इतिहास के पन्नों से हमें कुछ तथ्य पता चलता है। उसके बाद हम आते हैं तो विक्रमादित्य ने 400 ईस्वी में मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर को सन 1017 से 18 ईस्वी में महमूद गजनी ने तोड़ दिया। अब यहां समझ लिए, एक बार निर्माण हुआ और यहां पे देखेंगे पहली बार ये महमूद गजनी के द्वारा तोड़ा गया। 1150 ईस्वी में मथुरा के राजा विजयपाल देव के काल में जनुजा ने फिर से मंदिर बनवाया। 16वीं सदी में सिकंदर लोधी ने हमला करके उस वक्त इस मंदिर को फिर से ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद देखिए, ओरछा के राजा वीर सिंह जुदेव बुंदेला ने फिर से
खंडहर परे स्थान पर भव्य मंदिर बनाया। कहते हैं कि यह इतना ऊंचा था कि यह मंदिर आगरा से ही दिख जाता था, इतना भव्य मंदिर बनवाया गया था उस वक्त। और उसके बाद 1669 ईस्वी में इसे भी मुस्लिम शासकों ने तोड़ फोड़ कर कुछ भवन सामग्री वहां से खत्म कर दिया। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए तुरता है तो मलबा कहीं और लेके चला गया, भूमि पर अधिग्रहण का मामला आ गया था। तो उस वक्त क्या हुआ, यही वो दौर था जब यहां पर मस्जिद बनवाया गया था। एक भव्य मस्जिद इसी जगह पर बनवा दिया था। इसके आधे जमीन पर आप कह सकते हैं कि एक ईदगाह बना दिया गया था। ईदगाह के पीछे ही महानवा मनमोहन मालवीय की प्रेरणा से पुनः एक मंदिर बनवाया गया, लेकिन अभी भी यह विवादित क्षेत्र बना हुआ है। अब यहां से जो है, जो मामला आप देख रहे हैं कि विवाद की स्थिति बनी हुई है। तो इस मंदिर का इतिहास जो है काफी पुराना रहा है। आपने देखा कि यह मंदिर जो है 3 बार ध्वस्त किया जा चुका है और 4 बार दरअसल यह मंदिर फिर से बनवाया जा चुका है। लेकिन मामला जो है, यह जो मामला है, जैसा कि मैंने कहा था कि यह जो आधे भूमि पर ईदगाह बनाया गया था, इसी को लेकर के विवाद है कि वह भी मंदिर का ही भूमि है, तो मंदिर पक्ष को दे दिया जाना चाहिए, यह बात कहा गया है। कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर एक नजर डालते हैं। देखिए, विभिन्न याचिकाकर्ताओं द्वारा मथुरा की अदालतों में कम से कम 1 दर्जन मामले दायर किए गए थे। सभी याचिकाओं में मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के 13.77 एकड़ के परिसर से मस्जिद को हटाने की मांग की गई थी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आधी भूमि पर ईदगाह बनाया गया है। तो हिंदू पक्ष का यही मांग है कि ये जो ईदगाह है वह दरअसल उसी जमीन पे है जो जमीन मंदिर का होना चाहिए था। इसीलिए यह जो 13-14 एकड़ के आसपास जमीन है मंदिर परिसर का, वहां से ईदगाह को आप हटा दीजिए। यही मथुरा के अदालत में लगभग 1 दर्जन याचिका पहुंच गया था। हिंदू याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि मस्जिद भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर बनाया गया है, जो आधे भूमि पर बनाया गया था। उनका तर्क है कि इस मस्जिद में ऐसे तमाम हिंदू धार्मिक प्रतीक दिखते हैं जो कि मस्जिदों में नहीं हुआ करता है। तो इससे यह साबित होता है कि यह जो है हिंदुओं का एक धार्मिक स्थल है। कौन सा? जो मस्जिद बनाया गया ईदगाह। तो देखिए, जब मान लीजिए एक मंदिर बना हुआ था, तो आखिरी समय जब इसके स्ट्रक्चर को तोड़ा गया तो आधे से मान लीजिए खंडहर ये बन चुका था और उस खंडहर पर एक मस्जिद बना दिया गया। तो यह कहना है, यहां पर देख लीजिए, इनका यह कहना है कि यह जो हिस्सा कहीं न कहीं दिखता है, यह मंदिर का हिस्सा दिखता है और इससे ऊपर ये जो गुंबज आप दिख रहे हैं, ये जो है ऊपरी हिस्सा इसका मस्जिद का बनाया गया है। इसके लिए पक्ष में कुछ तर्क भी दिया गया कि मंदिर को ढाया गया, मंदिर ढा करके उसका कुछ स्ट्रक्चर तो रख लिया गया और कुछ स्ट्रक्चर पर फिर से मस्जिद बना दिया गया। इसमें कुछ तर्क दिया गया है। तर्क क्या क्या दिया गया है कि कहा गया है कि इसमें कुछ ऐसे चीजें दिखती है स्थापत्य शैली की जो कि मस्जिदों में नहीं होता है, वह मंदिरों में ही हुआ करता है, वह हिंदू धर्म से संबंधित है। जैसे कि कहा कि भवन के शीर्ष पर जो है कलश और एक शिखर ऐसे दिखता है। इसमें मंदिर का ढांचा जो है हिंदू स्थापत्य शैली में है और खास करके मुख्य द्वार की बात बताई गई है, यानी कि इस मस्जिद की बात कर रहा हूं। इस मस्जिद का जो मेन गेट है, तो कहा गया है कि इस मेन गेट के ऊपर एक स्तंभ के शीर्ष पर कमल आकार का चिन्ह है। अब कमल आकार का चिन्ह जो है इस्लाम धर्म में मस्जिदों पे नहीं हुआ करता है, यह मंदिरों पे हुआ ही करता है। तो यही सारे तर्क दिए गए। इस फोटोग्राफ से बहुत सारी चीजें आपको नहीं देखेगा, लेकिन गूगल करके देखेंगे तो ये सारी चीजें जो तर्क दिया गया है वाकई आपको दिख जाएगा। इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए कि क्या क्या और साक्ष्य हैं, क्या वाकई ये जो ईदगाह वाला मस्जिद है मंदिर परिसर के आधे भूमि पर, यह वाकई कभी मंदिर हुआ करता था, इन्हीं चीजों की पड़ताल करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे कराने का आदेश दे दिया था। लेकिन फिलहाल तो उस मामले पर स्टे लग गया है। अब तक का मामला देख लीजिए। सिविल कोर्ट में फरवरी 2020 में याचिका दायर की गई थी कि शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बनी हुई, जैसा कि मैंने पहले कहा, इसे वहां से हटा दिया जाना चाहिए। इस मामले पर सुनवाई से इनकार करते हुए 30 सितंबर 2020 के आदेश में याचिका को खारिज कर दिया गया था। जो हिंदू पक्ष ने याचिका दिया था कि ये जो है मंदिर ही है, इस मस्जिद को यहां से हटा देना चाहिए, तो इस याचिका को खारिज किया गया था सुनवाई करने से इनकार करते हुए। अब क्या मामला था, क्यों खारिज किया गया था, इस बात को समझ लीजिए। कोर्ट का उस समय कहना था कि याचिकाकर्ता कृष्ण विराजमान के अनुयायी हैं और कृष्ण विराजमान खुद केस नहीं कर सकते हैं, कि भाई आप उसके अनुयायी हैं, ये जो है कृष्ण विराजमान आप उसके अनुयायी हैं, तो आप खुद केस नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हिंदू पक्ष आ गया। जब ये याचिका खारिज हो गया था तो हिंदू पक्ष ने मथुरा जिला जज कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी कि फिर से आप इस पर विचार कीजिए, और पक्ष उस वक्त हिंदू पक्ष एक तरह से सामने आ गया था। इसके बाद मथुरा कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया, क्योंकि याचिकाकर्ता जो है उसकी चीजें
में पक्ष जो है उसका पुष्ट हो गया था। उसको स्वीकार करते हुए कहा कि सिविल कोर्ट इस पर सुनवाई करे। अब यहां पर सिविल कोर्ट में सुनवाई वहां से आगे बढ़ता है। 26 मई 2023 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर सभी मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित करवा लिया था। यानी कि जितना मामला वहां पर चल रहा था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सभी मामला आप हमें दे दीजिए, और 26 मई 2023 को ये मामला हुआ था, ताकि एक ही साथ जो है उस पर सुनवाई हो सके। यहां पर एक चीज आपको देखिए इस फोटोग्राफ से, ये जो मंदिर का परिसर आप देख रहे होंगे, ठीक इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो यही ईदगाह है। ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है यही मस्जिद परिसर है। तो अगर आप कभी घूमने जाए मथुरा तो आपको ये देखने को मिलेगा कि एक ही कैंपस है। मान लीजिए ये कैंपस है, तो यहां पर मंदिर है, ये मंदिर का हिस्सा है, और इसके ठीक यहां पीछे साइड में ये मस्जिद है। तो यही कहा जा रहा है कि यहां जो है जन्मभूमि है, ये कृष्ण का जन्म यहीं हुआ था। इसलिए आप पीछे से अगर मंदिर से देखने जाएंगे तो यहां पर कई गुफा भी आपको नजर आएगा, कारावास टाइप का बना हुआ है वहां पर, ठीक है। तो आप यहां पर कहा जा रहा है कि ये जगह जो है इसे हटा दिया जाना चाहिए, जो कि ये इस तस्वीर में आपको दिख रहा है। इसे हटा दीजिए मस्जिद को, और वह मंदिर पक्ष को ही वह जमीन दे दीजिए। अब जैसा मैंने कहा था कि इस टॉपिक से सबसे महत्वपूर्ण जो मुख्य बिंदु है वह है उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991, क्योंकि यह जो है अब ये मामला इतना चर्चा में आया है पिछले कुछ दिनों में कि यूपीएससी की नजर इस मुद्दे पर पड़ सकता है। क्योंकि इससे पहले कहां पे चर्चा में आया था, ज्ञानवापी पर। ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला था उसमें भी मैंने चर्चा किया था, वो वाराणसी से संबंधित है, ठीक है। जब राम मंदिर वाला मामला आया था तब भी ये उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 तब भी चर्चा में आ गया था, वो भी हम आपको बताएंगे। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण एक अधिनियम हो गया है, इसको देख लीजिए। 18 सितंबर 1991 को यह पारित हो गया था। अब यहां पर देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि जब भी किसी अधिनियम को देखिए, कानून को देखिए, तो आप बिटवीन द लाइन स्टडी कीजिए कि आखिर वह कानून जो है उसी वक्त क्यों लाया गया होगा, उस दरमियान में, उस साल में, या वह 2-4 साल का अवधि देख लीजिए, क्या ऐसी वजह रही होगी। अब यहां पर देखिए 1991 इस जो डिजिट है इस पर आप फोकस कीजिए। यह वह दौर था जब देश में सांप्रदायिक माहौल काफी जो है वह इसका बोलबाला था। राम मंदिर वाला मामला जो था उस समय इसको लेकर के काफी चर्चा देश में हो रहा था, इसीलिए संभव था कि कई समुदाय विशेष के बीच टकराहट देखने को मिल सकता था। इन सभी चीजों को रोकने के लिए, प्रशासन पर नियंत्रण बनाने के लिए सरकार ने, नीति निर्माताओं ने यह जरूरी समझा कि आगे भी इस तरह के विवाद ना होते रहे मंदिर मस्जिद को लेकर के। इसीलिए एक अधिनियम हमारे पास होना चाहिए था जिसमें इन सब चीजों को लेकर के स्पष्ट बातें की जानी चाहिए, और उसी के तहत उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 लाया गया था, जो कि 18 सितंबर 1991 को पारित हो गया। इसका उद्देश्य जैसा कि मैंने बताया, मस्जिदों और मंदिरों के स्वामित्व को लेकर के होने वाले सांप्रदायिक विवाद जो हो जाया करता था उसको समाप्त करना रखा गया था। अब यहां पर इस अधिनियम की कुछ धाराएं हैं, उन धाराओं को अच्छे से पढ़ लिए, क्योंकि अगर प्रश्न आ सकता है तो संभव है वहीं से बनेगा। तो इस अधिनियम की धारा 3 जो मुख्य धारा है, मैं उस पर चर्चा करता हूं। तो सेक्शन 3 कहता है कोई भी व्यक्ति, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, अधिनियम के शब्द पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय के किसी उपासना स्थल को किसी दूसरे धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल में परिवर्तित नहीं करेगा। अब इसका मतलब क्या समझे, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई संस्था हो, अगर किसी का उपासना स्थल है, मान लीजिए यह एक मंदिर है, ठीक है, तो इसे परिवर्तित करके एक मस्जिद में कोई व्यक्ति अगर बनाना चाहे तो वह नहीं बना सकता है। मान लीजिए ये मंदिर है और ये मस्जिद है, तो यह अधिनियम इसको समाप्त करने की बात कहता है कि कोई भी धार्मिक संप्रदाय है तो दूसरे धार्मिक संप्रदाय के जो पूजा स्थल हो, उपासना स्थल हो, उसमें आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इसके लिए टर्म एंड कंडीशन कुछ है, उसको देख लेते हैं। धारा 4(1) जरा देखते हैं। धारा 4(1) एक डेडलाइन फिक्स करता है। इस तारीख पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। तारीख क्या है? वही तारीख जिस दिन भारत आजाद होता है, 15 अगस्त 1947 का डेट लिया गया और कहा गया, इसमें 2 बातें कही गई। देखिए यहां पर 15 अगस्त 1947 के बाद कहा गया धारा 4(1) में, और धारा 4(2) भी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, उसमें भी इसी डेट को रखा गया है, इसीलिए इसको ध्यान से देखना है। तो धारा 4(1) कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा जैसा कि 15 अगस्त 1947 को था। समझ गए मामला? यानी कि 15 अगस्त 1947 एक तारीख मुकर्रर कर दी गई और यह कहा गया यही वो तारीख है,
इस तारीख पर किसी भी धर्म का जो उपासना स्थल की जैसी स्थिति बनी हुई है वैसी ही स्थिति बनी रहेगी। इसको लेकर के अब कोई मामला आगे नहीं बढ़ेगा कि प्रमुख समुदाय का जो धार्मिक स्थल है उसको आप परिवर्तित करा दीजिए, वो हमारा भूमि है या उसका भूमि है, इस तरह के मामले नहीं आएंगे। अब यहां धारा 4(2) को देखिए, इसने भी 15 अगस्त 1947 को ही समय रखा और कहा 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप के परिवर्तन के संबंध में लंबित कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्रवाई समाप्त, इसकी बात करता है कि इसकी समाप्ति की बात, और कहता है कोई नया मुकदमा या कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। यानी कि यही मामला हो गया, है ना। यहां पर अगर आप देखें इसका विस्तार तो कोई नया मामला लेकर के इस तारीख के बाद आप नहीं पहुंचेंगे। धारा 5 यह क्या कहता है? धारा 5 कहता है कि इस अधिनियम की कोई धारा राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले से संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या कार्रवाई पर लागू नहीं होगी। अब यहां पर समझ लीजिए, जब यहां पर उपासना स्थल अधिनियम 1991 की चर्चा करते हैं तो वह स्पष्ट रूप से राम मंदिर का जो मुद्दा है उस पर कुछ स्पष्ट बातें करता है और उसके लिए अलग से एक सेक्शन ही बना दिया गया था। धारा 5, जब राम मंदिर का फैसला आया था या उस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो विभिन्न लोगों का इसी अधिनियम को हवाला देते हुए कहना था कि इस अधिनियम का ख्याल रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस पर सुनवाई ना करे। लेकिन वे लोग ठीक से कानून पढ़े नहीं थे या बहुत क्लियर नहीं था, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो धारा 5 इस अधिनियम में ही यह बात नहीं था कि इस अधिनियम का कोई भी प्रभाव जो है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो मामला है उसके मुकदमा पे, चाहे सुनवाई पे, चाहे कार्रवाई पर कोई असर नहीं डालेगा। इसलिए ये जो है लाइन बहुत जरूरी हो जाता है। धारा 6 क्या कहता है? अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर यह सजा का भी प्रावधान करता है और उसके लिए अधिकतम 3 वर्ष तक की सजा की बात की गई है। अब यह अधिनियम कुछ मामलों पर लागू नहीं होता है। ऐसे कौन कौन से मामले हो सकते हैं? देखिए, ऐसा विवाद जिसे इस अधिनियम के लागू होने से पहले ही दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से सुलझा चुका हो। यानी कि मतलब यह समझ लीजिए कि यह अधिनियम लागू नहीं हुआ है, लेकिन लागू होने से पहले ही जो भी दो पक्ष, मान लीजिए हिंदू पक्ष है, मुस्लिम पक्ष है, ये दोनों पक्ष जो है आपसी सहमति से मुद्दे को बाहर ही सुलझा ले तो भी लागू नहीं होगा। चलिए, ऐसा विवाद जिसे इस अधिनियम के लागू होने से पहले ही अंतिम रूप से निपटाया जा चुका है, यानी कि उस पर निर्णय आ चुका है, तो अब आगे की कार्रवाई नहीं होगा। अब यह नहीं कहना है कि नहीं आपने निर्णय कैसे दे दिया, ये कानून आ गया, वो निर्णय भी खत्म हो गया, शून्य घोषित हो गया, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कोई पुरातात्विक स्थल जो प्राचीन स्मारक या पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 द्वारा संरक्षित किया गया हो, यदि ऐसा होता है तब पर भी यह कानून लागू नहीं होगा। तो ये कुछ बातें थी और यह कानून बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, खास करके इस कानून के कुछ अपवाद जो दिए गए हैं वह भी, और सेक्शन 5 इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस मुद्दे पर आपको नजर बना के रखना होगा क्योंकि इस मुद्दे का विस्तार काफी होने वाला है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि यह एक ऐसा मुद्दा है जो इस देश की राजनीति को तो प्रभावित करेगा ही करेगा, लेकिन इस देश का जो सामाजिक सौहार्द है यह भी तय करेगा। इसीलिए इस मुद्दे को बेहद संवेदनशीलता के साथ पढ़ा जाना चाहिए। अब यहां पर एक बात यह भी समझ लीजिए कि मंदिरों की चर्चा आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। राम मंदिर का भी देखें आप, राम मंदिर अब निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसके अलावा आप कृष्ण जन्मभूमि की बात देख ही रहे हैं, ज्ञानबाबी मस्जिद वाला मामला वाराणसी का देख ही रहे हैं। तो संभव है यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर वाले सेगमेंट में मंदिर के स्थापत्य शैली वगैरह से आपसे प्रश्न पूछ ले। तो इतना चर्चा आप मंदिर का यहां सब पढ़ते रहे, तीनों जगह का झगड़ा झंझट, और आपसे प्रश्न आ गया वहां आर्ट एंड कल्चर में स्थापत्य शैली पर। तो मंदिर को जितनी शैलियां वगैरह है ना, जैसे नागर शैली हो गया, द्रविड़ शैली हो गया, इन सब चीजों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि संभव है कि एक प्रश्न यहां से आ सकता है। और ये जो उपासना स्थल वाला अधिनियम है 1991 का, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, यहां से प्रश्न हो सकता है। अब इस पर एक मैं प्रश्न बना भी दिया हूं, क्योंकि ये जो है प्रीलिम्स का एक प्रश्न है और इसके जवाब मैं नहीं दूंगा, आपको ही देना है, इसी टॉपिक से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको ध्यान से देखिए। उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। 2 कथन दिया गया है, कौन सा सही है यह बताना है। इसका उद्देश्य मस्जिदों और मंदिरों के जरिए उभर रहे सांप्रदायिक विवादों को समाप्त करना था।
पहला उद्देश्य की बात किया कि कानून का उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है। प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 द्वारा संरक्षित किसी भी पुरातात्विक स्थल पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। आपको बताना है कि ये दो स्टेटमेंट में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। उसके आधार पर 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में से कोई एक ही सही होगा। सही विकल्प का चयन करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो आदेश दिए गए थे मस्जिद में सर्वेक्षण का, उसको स्टे लगा दिया गया उस पर, तो उस पर आपका क्या विचार है? आप सुप्रीम कोर्ट के इस मत से कितना सहमत हैं या असहमत हैं, आप जरूर बताइए। आप किसी और मुद्दे पर चाहते हैं कि आपके लिए लेक्चर प्रस्तुत किया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए उस पर लेक्चर लिया जाए। इस मुद्दे में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे दिन किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।